हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिजीत है और वेलकम टू माय चैनल डिजिटल संधू। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ कैसे कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको 10 पॉइंट की एक चेकलिस्ट बताऊंगा। कोई भी पेज या कोई भी पोस्ट अब आपको अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करना हो, ये 10 पॉइंट ज़रूर ध्यान में रख लेना। इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपको कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और इसके सामने आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी ब्लॉग का कैसे ऑन पेज एसईओ करता हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको एक वीडियो की एंड में एक बोनस टिप बताऊंगा। भाई इस चीज़ का ध्यान रख लेना, वो मुझे लगता है सबसे ज़रूरी है इस पार्ट में। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है। जिन लोगों को नहीं पता, मैं जल्दी से उनको ये बता देता हूँ एसईओ होता क्या है। बेसिकली एसईओ एक प्रैक्टिस है जिससे कि हम ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट में ऊपर आते हैं, अपना ऑर्गेनिक ट्रैफिक को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। और एसईओ क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी 3 मेजर कारण है। सबसे पहले इससे ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है। ये काफ़ी सस्ता है एज़ कम्पेयर टू गूगल एड्स और कोई भी फेसबुक एडवर्टाइजमेंट हो। और इसकी क्रेडिबिलिटी एज़ कम्पेयर टू एड्स ज़्यादा है। आपने खुद देखा होगा, जब भी आप कोई चीज़ सर्च करते हो गूगल पे, तो आपका जो पहला इंस्टिंक्ट होता है कि एड्स पे क्लिक नहीं करना, नीचे जो सर्च रिजल्ट हैं उस पर क्लिक करना है। मैंने एक डेटा सर्च कर रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि जितने भी यूएस में सर्चर हैं उसमें सिर्फ 2.8% बंदे ही गूगल एड्स पे क्लिक करते हैं, बाकी सारे सर्च रिजल्ट पे देखते हैं। इससे पता लगता है कि एसईओ इम्पोर्टेंट कितना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक एज कम्पेयर टू पेड ट्रैफिक क्यों बेहतर है, क्यों ये सस्ता पड़ता है। तो मैं गूगल एड्स के डैशबोर्ड पे आ गया। टूल्स एंड सेटिंग्स में जाना है, कीवर्ड प्लानर पे जाना है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड। यहाँ पर अपना कीवर्ड डालोगे जिस पे आप रैंक करना चाहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मान के चलते हैं आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेच रहे हो। गेट रिजल्ट, तो अब आपको दिखाएगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की कीवर्ड पे कम से कम 10,000 से 1 लाख सर्चर हैं, इतना सर्च होता है। और एक भी बंदा, एक भी क्लिक लेके आना है तो कम से कम 35 से 98 रुपये खर्चने पड़ेंगे। तो मान के चल लो आप 50 रुपये एक क्लिक के दे रहे हो। ठीक है, तो 1 लाख बंदा लेके आने के लिए कितने हो गए, 50 लाख। तो 1 लाख ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लेके आने के लिए आपको 50 लाख रुपये खर्चना पड़ेगा। अब इसके साथ साथ अगर आप एसईओ कर दे, तो एसईओ करने के, मैंने ये देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च किया है, तो अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करा रहे हो ऑर्गेनिकली, तो ये देखिए आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे यूडेमी वाली वेबसाइट सर्च हो रही है, सबसे ऊपर आ रही है। तो अब मान के चल लो 90% बंदे, जो मैंने डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ, 90% बंदे पहले लिंक पे ही क्लिक करते हैं। तो 90% बंदे, 90,000 बंदे इंटू 50 कर लो आप, तो 45 लाख रुपए का ट्रैफिक आपको ये यूडेमी वाला फ्री ले रहा है अपनी वेबसाइट पे। एज कंपेरिजन टू ये जो लोग हैं एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, जो इसी, ये कम से कम 1 लाख ट्रैफिक के लिए 45 लाख रुपए खर्च रहे हैं। तो आप हिसाब लगा सकते हो एसईओ क्यों बेहतर है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ एसईओ। तो एसईओ के दो तरीके हैं, या तो ऑन पेज एसईओ कर लो या तो ऑफ पेज एसईओ कर लो। ऑन पेज एसईओ वो है जो अपनी वेबसाइट पे चेंजेस लाते हो ताकि वो अपनी गूगल रैंकिंग के ऊपर आए, वो ऑन पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ वो है वेबसाइट के अलावा जो आप अपने इंटरनेट में बाकी वेबसाइटों में थोड़े से लिंक्स वगैरह भेजते हो, उसके अलावा कुछ भी करते हो अपनी वेबसाइट को ऊपर रैंक करवाने के लिए, उसे कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान के चलो एक बहुत बड़ी मार्केट का मालिक है गूगल। उसमें ढेरों वेबसाइटें हैं, जो मान के चलते हैं ढेरों सारे शॉप्स। अब उसमें काफ़ी सारे लोग आते हैं, वो गूगल के सर्चर्स हैं, वो मार्केट में जो बंदे आ रहे हैं वो। ठीक है, तो इसमें 3 बंदे हैं, एक तो गूगल है, एक उसमें सर्च करने वाले हैं, और एक वेबसाइट वाले हैं जो सामान बेच रहे हैं। अब जो मार्केट में आ रहा है उसे चाहिए रेलेवेंट सामान और सस्ता सामान। जो गूगल चाहता है कि जो उसकी मार्केट में आए उसको बेस्ट दुकान मिले और उसको जो वो चाहता है वही मिले। और जो हम चाहते हैं कि गूगल हमारी दुकानों को आगे दिखाए, बाकियों को मत दिखाए, मतलब हमारी वेबसाइट को ऊपर दिखाए, बाकियों को ऊपर मत दिखाए। तो भाई ये 10 पॉइंट की चेकलिस्ट है। कोई भी पोस्ट या पेज पब्लिश कर रहे हो अपनी वेबसाइट पे, ये 10 चीज़ों का ध्यान रख लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जब भी कोई पोस्ट को पब्लिश करना चाहो ना, तो ये 10 चीज़ों को बस चेकलिस्ट बना लेना कि ये 10 चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना आप।
मैं आपको एक सिंपल सा प्लगइन बताऊंगा, सिंपल सा टूल बताऊंगा, अपनी वेबसाइट पे वर्डप्रेस वेबसाइट में इंस्टॉल कर लेना। ये सारी 10 की 10 चेकलिस्ट वो पूरी कर देगा आपकी। काफ़ी इजी तरीका है, ठीक है। चलो मैं आपको वर्डप्रेस की अपनी डैशबोर्ड पे लेके चलता हूँ। तो अब आते हैं मुद्दे पे कि आप अपनी वेबसाइट या अपने कोई पोस्ट या पेज का ऑन पेज एसईओ कैसे कर सकते हो। तो देखिए मैंने एक ब्लॉग लिखा हुआ है, ब्लॉग को थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ ऊपर से। अब इसके बिहाइंड द सीन्स लेके जाता हूँ कि मैं ऑन पेज एसईओ कैसे करता हूँ। देखिए, दो किसी भी वेबसाइट या किसी भी पेज या पोस्ट का ऑन पेज एसईओ करना है तो आपको उसके लिए प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट में। तो प्लगइन जो ऑन पेज एसईओ में मदद करते हैं, दो सबसे बड़े जो कॉम्पिटिटर हैं वो है योस्ट प्लगइन या एक रैंक मैथ प्लगइन। तो जो मैं रिकमेंड करूंगा वो रैंक मैथ है, क्योंकि रैंक मैथ एज कंपेरिजन टू योस्ट प्लगइन काफ़ी सारे कस्टमाइजेबल ऑप्शन दे देता है। तो आपको क्या करना है, प्लगइन्स में जाना है, ऐड न्यू में जाना है, यहाँ पर लिखना है रैंक मैथ। तो रैंक मैथ को यहाँ पर मैं अपडेट नाउ का इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाल रखा हुआ है। देखो यहाँ पर दिख भी रहा होगा आपको। और अगर तो आपने नहीं डाला तो यहाँ पर आएगा डाउनलोड, फिर एक्टिवेट का ऑप्शन आ जाएगा। डाउनलोड कर लोगे तो रैंक मैथ यहाँ पर लिखा आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपका कोई भी पोस्ट है जो आपने लिख रखा है उसके पोस्ट ओपन करना है, एडिट पे क्लिक करना है। ये जो डैशबोर्ड है यहाँ पर हमें करना था ऑन पेज। जैसे आप देख सकते हो टॉप राइट में आपको रैंक मैथ का ऑप्शन आ जाएगा। तो रैंक मैथ अपने हिसाब से रेटिंग देता है कि हमारा जो कंटेंट है, हमारा पोस्ट है कितना ऑप्टिमाइज है, तो आपको रेटिंग देता है। तो आपको क्या करना है, ये रैंक मैथ से ही आपके जो 10 पॉइंट की चेक लिस्ट है वो सारी कंप्लीट करवा देगा ये। तो सबसे पहले आप रिव्यू सेक्शन, रिव्यू ये है जो कि आपके यूजर सर्च रिजल्ट से दिखेगा। तो सबसे पहले आपको फोकस कीवर्ड डालना है। फोकस कीवर्ड वो है जो कि आप चाहते हो कि जो कोई सर्च करे, ऐसा वो कीवर्ड सर्च करे और आपका जो ब्लॉग है सबसे ऊपर आए, ठीक है। तो फोकस कीवर्ड इस टूल में डालना है ताकि ये अपने हिसाब से रिकमेंडेशन बताए इसी फोकस कीवर्ड को मद्देनजर रखते हुए। तो सबसे पहले ये कीवर्ड डाल दिया। उसके बाद आते हैं टाइटल पे। तो टाइटल मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, जो फोकस कीवर्ड है वो बड़ा नेचुरल वे में आपको टाइटल में दिखाना है। तो मैंने देखो डिजिटल मार्केटिंग मेरा फोकस कीवर्ड था, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग ये टाइटल में मेंशन कर दिया। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन वो है जो बड़े सारे सर्च रिजल्ट आते हैं तो सबसे ऊपर टाइटल होता है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है। तो आपको ये देखिए डिस्क्रिप्शन दिख रही होगी। तो एडिट स्निपेट पे क्लिक करोगे तो सबसे नीचे ये डिस्क्रिप्शन आ रही है। डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग द राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग मेरा फोकस कीवर्ड था। तो देख लो मैंने बड़े नेचुरल वे में यहाँ पर डाल दिया। तो मैं आपको एक एग्जांपल से भी दिखाता हूँ। जैसे देखिए एसईओ टूल्स, मैंने देखो ये कीवर्ड सर्च किया। अब ये देखिए जितने भी सर्च रिजल्ट आ रहे हैं सब में एसईओ टूल टाइटल में भी होगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा। टाइटल में होगा, डिस्क्रिप्शन में, ये देखिए। तो इस हिसाब से ये पता लगता है कि टाइटल में और अपना डिस्क्रिप्शन में आपको वो कीवर्ड मेंशन करना कितना ज़रूरी है। अब इसके बाद आते हैं नंबर ऑफ वर्ड। तो मेरे हिसाब से आपको जो नंबर ऑफ वर्ड्स है जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। देखिए मिनिमम जो वर्ड्स हैं वो 600 से 700 होने चाहिए कोई भी आर्टिकल के लिए। लेकिन जितना ज़्यादा लंबा आर्टिकल लिखोगे उतना ज़्यादा कीवर्ड्स के लिए वो रैंक करेगा गूगल पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ कीवर्ड्स मेरे हिसाब से 1000 तो आपको रखने ही चाहिए। उसके बाद आता है कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी वो है जो भी आपका फोकस कीवर्ड है वो आपके पोस्ट में कितनी बार अपीयर हो रहा है उसे कीवर्ड डेंसिटी कहते हैं। तो मेरे हिसाब से मिनिमम आपको 2 से 3 बार ही बड़े नेचुरल वे में या तो कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड फोकस, कीवर्ड एग्जैक्ट या उसका सिनोनियम आप डाल सकते हो अपने पोस्ट में। बिल्कुल भी ज़्यादा मत करना, वो भी एक स्पैमिंग हो जाती है, यूज़र को वो अच्छा नहीं लगता। यूज़र को अच्छा नहीं लगेगा तो वो गूगल को अच्छा नहीं लगेगा। अब इसके बाद आ जाते हैं इमेजेस। तो इमेजेस में आपको ऑल्ट टेक्स्ट डालने हैं। वो इमेज किसके बारे में, तो वो आपको ऑल्ट टेक्स्ट डालना पड़ेगा। तो क्या करना होगा, इमेज पे क्लिक करोगे तो राइट साइड पे देखो डिजिटल मार्केटिंग फ्रेमवर्क है। तो जैसे ये दिखा रहा है तो मैंने यहाँ पर ऑल्ट टेक्स्ट डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग
वो भी रिलेटेड सोर्सेज पे ही करनी है, ज़बरदस्ती वाली बात नहीं करनी। तो आपको एक पेज से दूसरे पेज पे अपनी ही वेबसाइट के अंदर इंटरनल लिंकिंग कर सकते हो, जो कि आपको लगता है ये रिलेटेड है, और आप अपने पेज से दूसरी कोई वेबसाइट के एक पेज पे लिंक कर सकते हो। वो भी रिलेटेड होना चाहिए, ज़बरदस्ती मत करना, क्योंकि यूज़र को अच्छा नहीं लगेगा, फिर गूगल को अच्छा नहीं लगेगा। अब इसके अलावा जो भी आप चीज़ें करोगे वो है यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए। यूज़र का अगर आप ध्यान रखोगे अपने दिमाग में, तो गूगल आपका ध्यान रखेगा। तो यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने ब्लॉग का डिज़ाइन अच्छा कर सकते हो, ठीक है। उसकी इमेजेस, क्वालिटी इमेजेस कर सकते हो, पैराग्राफ को छोटा रख सकते हो, जैसे देखो मैंने ये रखा हुआ है। आप सब हेडिंग्स ऐड कर सकते हो, आप कोटेशंस डाल सकते हो, आप लिस्ट बना सकते हो, कई तरह की फॉर्मेटिंग ऑप्शंस यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट फॉन्ट यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी पेज की लोड स्पीड, वो कम से कम होनी चाहिए। जितना ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो आप अपने एंड से वो ज़रूर कीजिए। देखिए जैसे अब ये नील पटेल की वेबसाइट है, मैं कॉपी करता हूँ। आपको क्या करना है, जीटी मैट्रिक्स पे जाना है, ये आपके यूआरएल की पेज लोड स्पीड बताएगा। तो यूआरएल मैंने कॉपी किया नील पटेल का, देखिए ये आप स्कैन कर रहे हैं, ये देखिए अब इसका स्ट्रक्चर 90% दिखा रहा है, परफॉर्मेंस 79% दिखा रहा है। इसके अलावा ये आपको डिटेल में बताएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे कि आपको कभी कभी HTML जो स्क्रिप्ट होती है उसको मिनीफाई कर सकते हो। इतना टेक्निकल मत सोचिए, एक प्लगइन आता है वो अपने आप कर देगा अपने लिए। आपकी जो इमेजेस हैं उसको आप छोटा मिनिमाइज कर सकते हैं, कंप्रेस करवा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं बोनस टिप पे। वो बोनस टिप है यूज़र इंटेंशन। यूज़र इंटेंशन को समझना बहुत ज़रूरी है। अब पिछली सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं आप वो सारी फॉलो कर लो, और यूज़र इंटेंशन को अपने दिमाग में नहीं रखोगे तो आपका वो चीज़ों को फॉलो करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपका ब्लॉग फर्स्ट पेज पे नहीं रैंक करेगा। तो यूज़र इंटेंशन बेसिकली ये है कि यूज़र क्या चाहता है, वो पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च गूगल पे सर्च करने के लिए, ठीक है। मान के चलते हैं किसी यूज़र ने सर्च किया 38 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो यूज़र का क्लियर इंटेंशन है कि वो उसका सम चाहता है, तो 38 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आता है, ठीक है। अब इस पर हम ब्लॉग लिख के बैठ जाएं तो हमारा ब्लॉग का लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब मान के चलते हैं किसी यूज़र ने सर्च किया 7 मोस्ट डेंजरस प्लेसेस ऑन अर्थ, ठीक है। तो अब इस पर आप ब्लॉग लिखोगे तो बात समझ भी आती है, क्योंकि वो यूज़र का इंटेंशन है कि वो 7 ऐसी चीज़ें, 7 प्लेसेस देखना चाहता है जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है अर्थ, ठीक है। तो इस पर आप ब्लॉग लिख सकते हो, और जितना रेलेवेंट रख सकते हो उतना सही रहेगा, क्योंकि देखिए वेबसाइट तो लाखों हैं सेम कीवर्ड पे जो फाइट कर रही है। तो जितना आप रेलेवेंट और जितना बेस्ट आंसर दोगे जो गूगल का यूज़र चाहता है, उतना ही गूगल चाहेगा कि आपकी रैंक ऊपर दिखे, बाकियों की नहीं। इसी के साथ ऑन पेज एसईओ का ट्यूटोरियल ख़त्म होता है। आप वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वो तो आप कर ही लोगे, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो अपने आप ही कर लोगे। और मेरे आप न्यूज़लेटर को भी साइन अप कर सकते हो, जहाँ पर मैं रेगुलर ईमेल प्रोवाइड करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, ठीक है।